करूं, क्योंकि जितना को फैसिलिटी उन्होंने कर दिया उनको, जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने हैं। ढोकला खाया, पानी पूरी खाई, और फिर वहाँ पे सांभर था, और बहुत सी इस तरह की चीजें थी। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता था। देखिए मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, जब इंसान पैदा होता है उसकी परवरिश होती है, जो बचपन से आप ज़हन में बिठाना शुरू कर देना वो ज़हन में रहता है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने बताया हो कि हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, हो सकता है मुझे ये बताया हो। अब क्या इंडिया जाना चाहेंगे? जी जरूर, कौन नहीं जाना चाहेगा। कौन नहीं जाना चाहेगा? अच्छा मौका है तो फिर जाना तो जरूरी है। मैं इंडिया से दिल से प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं उनकी तरक्की देख रहा हूँ, मैं उनके स्टूडेंट देखता हूँ, मैं आईटी में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं आईटी सीख रहा हूँ, मैं एज अ डाटा साइंटिस्ट आगे जाना चाहता हूँ। तो मैं किससे सीख रहा हूँ? मैं इंडियन स्टूडेंट से सीख रहा हूँ। वो कितना आगे चला गया, हम अभी भी सियासत खेल रहे हैं। सियासत हर टीम स्टूडेंट पे आते हैं, सियासत आज तक यूनिवर्सिटीज बनाई है कोई, ठीक है। उसके बाद जब बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, तो स्कूल वालों ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान तो बहुत बुरा मुल्क है, उसने मुसलमानों के साथ। अच्छा, वो स्कूल वाले तो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान 4 जंगे जो है ना पाकिस्तान से हार चुका हुआ है, उसे मुंह की खानी पड़ी, ये स्कूल वाले बताते हैं। हर चीज, अब क्रिकेट आती फिर सियासत, किसी चीज में आगे तो जाने दे हमें यार। दुनिया का मुकाबला करना है, दुनिया के साथ खेलना है, दुनिया के साथ आगे चलना है। और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। नैयत महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ। लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत। कसम खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल पे तकरीबन 21,000 था। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हाँ बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था, वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी फिर भी 22,000 रुपये मेरी सैलरी है जी। अब जो यहाँ पे पढ़ाते थे और यहाँ पे जो मैकेनिक उसकी वो डायग्राम को पढ़ते थे, वो इंडिया की पढ़ते थे। आप किस तरह उसको करा सकते हैं कि जी मैं इंडिया को नहीं मानता? भाई मैं तो इंडिया को मानता हूँ, उसकी तो मेहरबानी कि उन्होंने हमें हमारी जुबान के अंदर एज ए टेक्निकल हमें बहुत चीज़ें सिखाई। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। फायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फायदा होगा ना। के पास 600 अरब रुपए का डॉलर है, जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है कि इंडिया जो मर्जी करे, चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन मुसलमानों के साथ मुकाबला कभी नहीं करेगा और ना कर सकता है। जिस दिन वो करने लगेगा वो खुद ही पस्त खा जाएगा। पाकिस्तान को ये पस्त नहीं कर सकते, मेरा ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं, अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं, और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। अपनी बेटियों को भी इतनी अच्छी तालीम दिलाई है। आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी बेटियों को उस तरीके से आला तालीम हासिल करवाना। इतना ज़बरदस्त किस्म का विज़न। ये असल में बेटियां मेरी लायक थीं, इसमें मेरी सिर्फ जो है वो कोशिश थी, बाकी मेरे बच्चे लायक थे। ये साइड में ही मेरी बहू खड़ी हैं, ये भी डॉक्टर हैं। पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडियन फिल्में हम लोग देखते हैं, ठहरे इंडियन गानों पे टिकटॉक हम लोग बनाते हैं। मैं सारे 21,000 गैस का बिजली का बिल पा के देता। ठीक हो गया। जब हम वो देखते हैं ना तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि हमने ये मुल्क, हमारे बड़ों ने जो है ना कितनी कुर्बानियों से, बाप दादा हिजरत करके इंडिया से यहाँ पे आए। इंडिया से हिजरत करके ये मुल्क हम तो आज आप क्या सोचते हैं कि जो हिजरत करके आए वो फायदा हुआ उससे? मैं कह रहा हूँ फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान कर दिया। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप सिलेंडर बनाते भी हो? हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ, वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो।
मैं अपने बच्चों को पालूँ कि मसलन कि हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा 70,000 रुपये बिल आया हुआ है, मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूँगा कि अपने बच्चों को खिलाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे ये तो बताए पाकिस्तान वाले भी, इन लोगों ने पाकिस्तान को इतना को कर्जई कर दिया कि बहुत ज़्यादा कर्जई है कि कोई भी मसलन कि इससे और किसी मुल्क में चले जाओ वो हमारे से कहीं इससे बेहतर है। आप पाकिस्तान के सियासतदानों की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? मिस करते हैं, लेकिन ये अब रिस्पेक्ट के काबिल नहीं रहे। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। ये ऐसे हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। अब वो इंडियन मुसलमान से कि वो जो पाकिस्तान हो गएगा, भाई अपना काम कर। यहाँ पे नारकली के पास छोटा सा बाजार है, आपने शायद सुना भी होगा, वो जिसको हम इंडियन बाजार कहते हैं। वहाँ से कभी कभार मैं इंडियन प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। हालात को ऐसा कर दिया गया है कि कोई गरीब आदमी उठ नहीं सकता, वो अपना घर का चूल्हा जलाए, कोई ऐसा निजाम करे या बच्चों को। पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडियन फिल्में हम लोग देखते हैं, अरे इंडियन गानों पे टिकटॉक हम लोग बनाते हैं। मैं सारे बताऊंगा। मान होने की हैसियत से ना तो PhD काम आनी है, ना तो IT काम आनी है कब्र में, ना किसी सिर्फ काम आना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन काम आना है। उनसे नफरत इसलिए करते हैं कि वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते, मुसलमानों को जलाते हैं। यार मजहब को बीच में ना लाओ। अच्छा से पैसे नहीं लग रहे, इसलिए अच्छा मौका जाना चाहिए। हाँ, जरूर मिस नहीं करना चाहिए ये मौका। अच्छा, कहाँ जाना चाहेंगी इंडिया में? इंडिया में यही जो हीरोइन वगैरह, इनसे मिलने का बहुत शौक है। अच्छा, हीरोइन से मिलने का। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना वो पलीत होता है, उसके साथ आपने खाना नहीं है, उसके साथ आपने बैठना नहीं है। देखिए जब वक्त चेंज हुआ चौधरी साहब, उसके साथ साथ जब स्टडी की, फिर मीडिया देखते थे हम लोग पाकिस्तान का मीडिया हर टाइम हिंदुस्तान की हमें जंगी बताता है, बुराई बताता है, कश्मीर पे जुल्म बताता है, और ऐसा जुल्म दिखाता है कि जिससे इंसान का दिल हिल जाता है कि यार मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन जब हकीकत आप देखना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं यार हकीकत में मामला कुछ और है। जब मैंने कश्मीर के लोगों को सुनना शुरू किया, कश्मीर की आवाम को सुनना शुरू किया, जब मुझे पता चला ये तो खुशहाल है यार, ये तो हमसे भी ज्यादा खुशहाल है। मेरी एक बेटी जो है वो माहिर नफ्सियात है, मेरा दामाद वेटनरी डॉक्टर है, एक मेरी बेटी जर्नलिज्म के साथ ही है। ये आप लोग मानते हैं। जितने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी, तो ये वाकया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है, और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया पालक पनीर जो है वो बहुत अच्छा लगा वहाँ का, और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है। ठीक है। आप तो सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा, आपके पास खाम माल है जितना कि आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं, भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही, आप सिलेंडर देके क्या करोगे? अपना जो वो चिराग जला हम यही सोच रहे हैं कि वो इंडिया है ना, वो सच में चांद पे गया, हम अंधेरा करके जाएंगे। हमें कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। दोस्तों, पाकिस्तान के मदरसे वाले बच्चों के दिमाग में बचपन से ही वो जहर भर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम भारत के बारे में जितना तुम जहर उगल सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, उतना दो। मोदी जी के बारे में, कश्मीर के बारे में, मुसलमानों के बारे में सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत सिखाई जाती है। बोलते हैं कि भारत का मुसलमान खुश नहीं है। भले पाकिस्तान के मुसलमान एक दूसरे को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन ये भारत के मुसलमानों को बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। उनको आजादी नहीं मिलता है, कोई हक नहीं मिलता है। मोदी कश्मीर पे जुल्म करता है। कश्मीर तो हमारा ही है और हम लेकर रहेंगे।
लेकिन दोस्तों जब यही पाकिस्तानी खुद भारत आते हैं और अपनी आंखों से असलियत को देखते हैं तो उनका सारा जहर खत्म हो जाता है। यहाँ के मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता है, उल्टा तो यहाँ का मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हैं, पाकिस्तान से कई ज्यादा खुश हैं। खुद भारत के मुसलमान ही बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क में नहीं रहते हैं। जो चीजें पाकिस्तान में नहीं मिलती वो भारत के मुसलमानों के पास आसानी से फ्री मिल जाती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी आंटी जब भारत आई थी तो यहाँ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखकर वो सदमे में थी। उन्होंने साफ कहा कि आज अगर कोई मुझे ऑप्शन दे कि कनाडा जाऊं, इंग्लैंड जाऊं या भी भारत में, तो मैं भारत ही चुनूंगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उल्टी सीधी बातों को सिखाया जाता है, लेकिन जब खुद यहाँ आई तो उन्हें समझ में आया कि हिंदू मुसलमान के यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है, लोग यहाँ आराम से रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में चूरन दिया जाता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। दोस्तों जो भी पाकिस्तानी एक बार भारत घूमने आते हैं उनका सारा जहर खत्म हो जाता है, वो भारत की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ की तरक्की, यहाँ की जिंदगी देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी, जो आतंकवादी बनकर बम फोड़ना चाहते हैं, उनको चाहे तुम जितना समझा लो वो कभी भारत की तारीफ नहीं करेंगे, वो सिर्फ नफरत ही फैलाएंगे, वो आसमानी वाले सोच ही पाल के रखेंगे।